हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम इन लाइफ। आज हम बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एमपी सेट द्वारा कंडक्ट होने 2023 में। आज हम उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको हम आज देखेंगे। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फॉर्म्स है वो उनका जो ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है। तो उसकी यदि बात करते हैं तो वो है 27 जनवरी। 27 जनवरी से आपका फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। और यदि उसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो वो क्या है आपका 26 फरवरी। मीन्स की यदि आप कॉन्फ्लिक्टिंग डेट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपका जो एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का उसके फॉर्म की यदि बात करते हैं 15 फरवरी से, मतलब 15 फरवरी से जो होंगे वो 2023 से वो स्टार्ट हो। और उसके पहले हमारा जो एमपी सेट है उसके फॉर्म जो है वो आ चुके हैं और उनके लास्ट डेट जो है वो आपके 26 फरवरी क्या है आपका लास्ट डेट है। ये तो बात होगी किसकी फ्रेंड्स, आपके आपका सेट जो एग्जामिनेशन होगा उसकी स्टार्टिंग डेट और उसका लास्ट डेट क्या है। तो ये तो होगी क्या उसकी लास्ट डेट और स्टार्ट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो पेपर उसका पैटर्न किस टाइप का हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी सेट क्या क्या बोल रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं उन्हें तो मुझे लगता है कुछ पता ही होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम सेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। उनके लिए दो बातें हैं फ्रेंड्स, वो नोट कर सकते हैं। जैसा कि इस जो आपका एमपी सेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या होते हैं आपके दो प्रश्न पत्र होते हैं। क्या हैं आपका दो प्रश्न पत्र होते हैं। तो पहला जो पेपर होता है वो क्या होता है जनरल पेपर होता है। उसमें पूछा क्या जाता है, उसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एमसीक्यू जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल ये देखा जाता है तो आपका पेपर वन कितने मार्क्स होगा, 100 मार्क्स। और बात कर लेते हैं टाइमिंग तो कितने होंगे आपके 60 मीन्स 1 आवर का जो होगा वो पेपर वन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो सेकंड पेपर होता है, यदि आप सेकंड पेपर की बात करते हैं उसमें 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो आपके मीन्स ओवरऑल जो होगा वो 200 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होगा। तो पूछ लेते हैं फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्या होंगे क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे, कुछ ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट होंगे, कुछ असर्शन होंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ रीजनिंग टाइप के भी हो सकते हैं। ये क्या है आपका सेकंड पेपर जो कि क्या होगा 100 मार्क्स का होगा। और सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। और ओवरऑल जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का वो कितना होगा आपके 2 आवर्स, या फिर बोल सकते हैं 120 सकते हैं 2 आवर्स, या फिर बोल सकते हैं 120। आप फ्रेंड जो आपको जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो मोटी मोटी बातें याद रखी उनकी बारे में चर्चा करिए। जैसे कि फ्रेंड्स कि जो लोग 2017 और 18 में जो सेट को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए क्या करना हमें पुनः 2022 जो अभी सेट हो रहा है उसमें ये आवेदन बिल्कुल ना करें। उसके लिए क्या होगा अब, और यदि वो कर भी देते तो उनके लिए यदि वो क्वालिफाई हो गए तो उनके लिए क्या होगा, जो आपका क्या होता है आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो जारी नहीं किया जाएगा। ये तो होगी किसकी सेट की। लेकिन वो अभ्यर्थी जो कि क्या 2022 से पूर्व क्या कर चुके हैं, यूजीसी नेट हो गया आपका, सीएसआईआर नेट है, उन्होंने भी यदि पहले से क्या कर रखा है कि वो एग्जामिनेशन जो है यूजी से रिलेटेड जो है इनसे यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता जो रखता है वो एग्जामिनेशन यदि वो क्वालिफाई है, तो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स 2023 का 22 का जो एमपी सेट है उसमें आवेदन ना करें। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात तो यह है कि वह एक ही विषय में आवेदन कर सकते। और मान लो 2022-23 में उन्होंने आवेदन किया था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुए थे, लेकिन अब वापस जो यदि आवेदन करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, प्रीवियसली उन्होंने जिस सब्जेक्ट में आवेदन किया था उसी सब्जेक्ट में आवेदन करना पड़ेगा। ये तो क्या है फ्रेंड्स आपकी मोटी मोटी बातें जो कि आपको ध्यान। ये तो हो गया कि आपका 27 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम के फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। 26 जो है वो लास्ट डेट है आपका 26 फरवरी। और ये जो आपका ऑफिशियल डेट आपका वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म फिलअप जो होंगे वो होंगे स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यदि आप करते हो तो ऑनलाइन जो होगा वो इतना सारा तो कुछ मुझे लगता है काम का नहीं है। तब जब आप फॉर्म भरते हो तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। अब उसके बाद जो दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि
सेट 2022 में सम्मिलित 36 विषयों में से जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट के प्राप्त कर ली, उन्हें वापस क्या करना है, ये 2022 वाला ये सेट जो है इनको नहीं देना है, अदरवाइज उनको दंड भी हो सकता है, ऐसा लिखा आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया उसमें बताया गया। एडवर्टाइजमेंट जो है वो 8 जनवरी को पब्लिश हुआ फ्रेंड्स। और यदि आप बात करते हो कि इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या जो कि आपको ध्यान में फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यदि आप बात करते हो है आपके लिए, आपके यहाँ पर क्या है कुछ, तो क्या होगा ओवरऑल जो मैंने बता ही दिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगा, द्वितीय में क्या होगा पूर्णांक 100, मतलब टोटल जो आपका ओवरऑल जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर के लिए आपके 1 आवर है और सेकंड पेपर 2 आवर्स है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्या कि यदि आपको क्वालिफाई होना तो मैक्सिमम कितने आपको मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाना कंपलसरी। यदि आप यूआर की बात करते हो मतलब अनारक्षित श्रेणी जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसमें 40% मार्क्स आपको पर क्वेश्चन लाना, मतलब पेपर 1 में भी 40% आपको लाना, पेपर 2 में भी लाना। कुछ लोग क्या करेंगे सिर्फ पेपर 1 में ले आएंगे, पेपर 2 में रह जाएंगे, तो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और यदि दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं जिसमें आपका ओबीसी, एसटी सब आ जाता है, ईडब्ल्यूएस वगैरह आता है, तो उसमें आपको 35% जो इतने मार्क्स आपको चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, हाँ 35 मार्क्स मीन्स व्हाट कि आपको पर क्वेश्चन में से 35 मार्क्स चाहिए ओवरऑल, मतलब जो आपका पेपर 1 है उसमें भी आपको 35 मार्क्स लाने हैं, 35%, और पेपर 2 में भी 35% लाना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका जो यहाँ जो दे रखा है कि ऑफलाइन परीक्षा, आपको पता है कि एग्जामिनेशन होगा कैसा होगा, फॉर्म भले ऑनलाइन भराए जाएंगे लेकिन एग्जामिनेशन होंगे वो ऑफलाइन होंगे। जैसे कि आपको इंदौर का सेंटर लेना है तो आपको कोड 04 भरना पड़ेगा, भोपाल का सेंटर आपको 4 लगाना पड़ेगा, ग्वालियर का सेंटर लेना आपको 6, इंदौरपुर का कोड 7 है, रीवा का 8 है, पटना का 9 है। ये क्या है यहाँ पर टोटल यदि देखा जाता है दो 3 दूनी 6 3 9, मतलब टोटल यदि देखा जाए तो कितने 3, ये कितने हो गए, तीन कंप्लीट 3 6 3 3 12, मतलब टोटल जो शहर है वो कितने हैं आपके 12 शहर है पूरे एमपी में, जहाँ जहाँ पर ये एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। तो हिसाब से देख ले फ्रेंड्स, आपको जहाँ नजदीक पड़ता है इन कोड्स का इस्तेमाल करके आप परीक्षा का फॉर्म जो हो सकता है वो फिलअप कर सकते हैं। ये तो बात होगी किसकी, आपके मेन मेन जो बात है उनकी बात हुई। तो पहले आप जो जानना चाहते हो कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन, मतलब जो आपके पेपर है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में किए जा सकते हैं, तो आपकी उसकी लिस्ट भी दी गई है, लिस्ट भी जारी की गई है फ्रेंड्स। लिस्ट में अपना नाम देख लें, अपना नाम नहीं अपना जो सब्जेक्ट देख लें आपको किस लिस्ट से आपको फिल करना है, आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको महाराज आप जो सब्जेक्ट को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओ और जिसमें आप आसानी से आगे करके आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ तब आप अपने आप आसानी से बेहतर भी स्थापित कर पाओ। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स आपके एमपी सेट एग्जामिनेशन बात। आगे मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप अच्छे से, पहले ही मैं चाहती हूँ प्रिपरेशन जो है वो आपका स्टार्ट कर दें। आपके जो फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग डेट है उसका वेट ना करें, उससे पहले ही क्या करना है आपको, आपका स्टार्ट कर देना है क्या, प्रिपरेशन। और किसके साथ, आप चाहे प्रिपरेशन हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर टॉपिक की डिमांड हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके आगे क्या। हाँ सबसे पहले अब जो स्टूडेंट्स को सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, सिलेबस से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो ये आपका क्या है, यहाँ क्या लिखा है, सिलेबस एज पर यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट। जो यूजीसी नेट का आपका सिलेबस का क्राइटेरिया है, जो यूजीसी नेट हो गया सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट का जो क्राइटेरिया है आपको वही टॉपिक्स जो है वो आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी अलग से, आपको सिलेबस की बात नहीं करनी कि मैम सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आप यूजीसी का सिलेबस जानते हैं, आप सीएसआईआर नेट का सिलेबस जानते हैं, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो ये बात होगी क्या आपके, बात हुई आपके एमपी सेट एग्जामिनेशन बात हुई। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और प्लीज शेयर एंड है ना, और इम्पोर्टेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जो चाहते हैं बॉक्स का जरूर करें।